चलिए समझते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पहले एक बार ट्रांसलेट कर देते हैं इसको, उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये याद हो जाए। देखना, क्वेश्चन क्लियर है? सेंट्रल आइडिया आ जाए, समरी आ जाए, यही लिखना है। द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड, या तो कंपोज्ड कह दो या फिर रिटन कह दो, इसको दोनों लिख सकते हैं। तो द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन, ये जो पोयम है वो लिखी गई है बाय द पोइट जॉन कीट्स। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा। द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो पोयम है थिंग ऑफ ब्यूटी, गिव्स अस, वो हमें देती है, अ मैसेज, एक मैसेज देती है, मतलब ये जो पोयम है वो हमें एक मैसेज देती है, दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। क्या मैसेज देती है पोयम? कि जो सुंदरता की जो चीज है ना वो हमेशा हमें आनंद देती है ना। ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, मतलब वो हमेशा के लिए आनंददायक होती है। इट नेवर एंड्स, ये कभी खत्म नहीं होती। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की जो चीज है, गिव्स अस, वो हमें देती है करेज। करेज का मतलब होता है साहस, वो हमें साहस देती है। टू गो फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए, आगे जाने के लिए हमें साहस देती है। एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम के लिए, है ना। आवर अर्थ इज फुल, हमारी धरती पूरी भरी हुई है, ऑफ इनन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, असंख्य सुंदर चीजों से हमारी धरती भरी हुई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो ले जाती है, दूर ले जाती है, किसको? डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारे निराशा को दूर ले जाती है, एंड सोरो, दुख को दूर ले जाती है, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के। द माइटी डेड्स, जो हमारे बहादुर या ताकतवर जो मृत लोग हैं, आर ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी सुंदरता की चीज है। बिकॉज, क्योंकि दे हैड डन, क्योंकि वो कर चुके हैं, देयर बेस्ट, उनका सबसे अच्छा, फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, एंड नेशन, ये भी लिख सकते हैं अपन, और राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा वो कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हिंदी ट्रांसलेशन। अब एक बार मैं इसको कोशिश करता हूं कीवर्ड्स के थ्रू आपको याद करवाने की, कि यदि हम इसको याद करना चाहें तो कीवर्ड्स के थ्रू अपन इसको याद कर सकते हैं, है ना। कैसे याद कर सकते हैं तो मैं बताता हूं आपको, है ना। देखो, इसमें एक्चुअली हम कीवर्ड्स यदि निकाल लें तो कीवर्ड्स के थ्रू भी हम इसको याद कर पाएंगे। कैसे याद कर पाएंगे? मान लो सबसे पहला मैंने वर्ड लिखा था इसमें, ये कंपोज्ड की जगह मैं मान लो रिटर्न लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। रिटर्न लिख दिया मैंने, तो ये हो जाए द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा। तो सबसे पहला मेरा कीवर्ड इसमें से आ गया रिटन, कि भाई ये जो है वो लिखी गई है किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। फिर द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, जो थिंग ऑफ ब्यूटी वो हमें देती है, क्या देती है? मैसेज देती है। किस चीज का मैसेज देती है? दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो आनंद है, हमेशा के लिए आनंद है। तो ये मैसेज देती है, तो सेकंड मेरा कीवर्ड कौन सा आ जाएगा? मैसेज वाला। मतलब इन कीवर्ड से मुझे याद रह जाएगा कि रिटर्न वाला क्या है, कि जो पोयम है वो लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। मैसेज मतलब से क्या याद आएगा हमें, कि जो पोयम है वो हमें एक मैसेज देती है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए आनंद देती है। फिर अगला कीवर्ड इट नेवर एंड्स, ये इसके साथ ही आ जाएगा। मैसेज देती है कि वो जॉय हमेशा के लिए देती है और ये कभी खत्म नहीं होती। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस करेज, फिर ये हमें क्या देती है? करेज देती है। करेज का मतलब क्या होता है? साहस। ये हमें साहस देती है टू गो फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए, एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करने के लिए। ठीक है ना। तो देखो, रिटर्न से क्या याद आएगा कि पोयम लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। मैसेज से कि ये जो पोयम है वो मैसेज देती है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? वो हमेशा के लिए आनंद देती है। फिर करेज से क्या समझ में आएगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस करेज, ये हमें करेज देती है टू गो फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए, एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करने के लिए। फिर ये आवर अर्थ से लगा के थिंग तक, है ना, थिंग्स तक। ये चाहे तो हम ये वाला पॉइंट लास्ट में लिख दे तो हमारी सीक्वेंस में रहेंगे सारे। फिर देखना, ये वाला लास्ट में आ जाएगा। फिर क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो चीज है, मूव्स अवे, ये दूर ले जाती है। तो हमारा ये फोर्थ वाला कीवर्ड आ जाएगा, मूव्स अवे, ये दूर ले जाती है। किस चीज को दूर ले जाती है? ये
डिसअपॉइंटमेंट हमारे निराशा को और दुख को, सोरो को, किसके? ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के, ठीक है ना। और फिर हमारा कीवर्ड आ जाएगा द माइटी डेट्स, मतलब फिफ्थ वाला हमारा कौन सा आ जाएगा? माइटी डेट्स। कि माइटी डेट्स भी क्या रहे? हमारे सुंदर रहे, जो मृत बहादुर लोग हैं वो भी सुंदर रहे, थिंग ऑफ ब्यूटी रहे। क्यों रहे? बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट, क्योंकि वो सबसे अच्छा कर चुके हैं फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, एंड नेशन, और नेशन भी जोड़ सकते हैं इसमें अपन, नेशन के लिए, ठीक है ना। और ये वाला लास्ट में आ जाएगा फिर अर्थ वाला, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये कि अवर अर्थ, तो लास्ट वाला अपना कीवर्ड कौन सा बन जाएगा? अर्थ, कि भैया अर्थ के बारे में लिखना है कि अर्थ इज फुल ऑफ, कि हमारी जो धरती है पूरी भरी हुई है ना। द अर्थ इज फुल ऑफ इनन्यूमरेबल, अनन्यूमरेबल मतलब असंख्य, है ना, असंख्य, असंख्य मतलब अनगिनत। तो हमारी जो धरती है फुल है ना, अनन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, असंख्य सुंदर चीजों से, तो यह अर्थ वाला आ जाएगा। तो देखो कीवर्ड से कैसे याद रहेगा, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। रिटर्न से क्या याद आ जाएगा आपको? कि जो पोयम है वो लिखी गई है जॉन किट्स के द्वारा। मैसेज से क्या, कि ये पोयम हमें मैसेज देती है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। फिर करेज से क्या याद आएगा आपको? करेज से याद आना चाहिए कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें करेज देती है गो फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए, है ना, एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करने के लिए। फिर मूव्स अवे जो अगला कीवर्ड है हमारा, उससे क्या याद आएगा? कि थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, वो दूर करती है, किसको दूर करती है? हमारे डिसअपॉइंटमेंट, निराशा को और सोरो को, फ्रॉम आवर लाइफ या ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के। फिर माइटी डेट वाला आ जाएगा कि माइटी डेट्स आर, है ना, आर ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी सुंदरता की चीज रहे। क्यों रहे? बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा किया है फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए। और लास्ट में अपना अर्थ वाला आ जाएगा कि आवर अर्थ इज फुल ऑफ अनन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, है ना। तो इन कीवर्ड से भी हम इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि देखो कीवर्ड्स मतलब क्या, अगर कोई वर्ड याद आ जाता है तो वो पूरा पॉइंट याद आ जाता है ना। याद करने के बाद अगर हमें वो पॉइंट्स कुछ उसमें से याद रहे, क्योंकि जो थॉट है, देखो कीवर्ड्स मतलब थॉट ही है, क्योंकि अगर थॉट रहेंगे तो हम लिख पाएंगे। तो अगर थॉट रहेंगे कि भाई रिटर्न वाला आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, फिर करेज आ जाएगा, है ना, और फिर मूव्स अवे, हमारे दुख को ले जाना, फिर माइटी डेट्स और अर्थ, इसके थ्रू हम पूरा आंसर चाहे तो ये लिख सकते हैं ना, ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पोएम थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके।